पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लकीर खींची, बीजेपी चाह कर भी उसे छोटा नहीं कर पा रही है। नेहरू के खिलाफ साजिशें तो हो रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। मोदी सरकार अपनी हर असफलता को नेहरू के सिर मढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत ही सच्चाई सामने आ जाती है। जब नेहरू को नहीं घेरा जा सकता, तो उनके नाम के सहारे सोनिया गांधी को घेरने की कोशिशें शुरू हो गई। आरोप लगा दिया कि सोनिया गांधी नेहरू से जुड़े दस्तावेज उठा ले गई हैं। लेकिन जब बात आई साबित करने की, तो मोदी सरकार ने ही बीजेपी नेताओं को झूठा बता दिया। सरकार को सच इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बयान लोकसभा में देना था। संसद के बाहर की बात होती तो शायद सच्चाई नहीं बताई जाती, लेकिन संसद में झूठ बोलने पर सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हो जाती, और इसीलिए सच्चाई अब खुलकर सामने आ गई है। तो कैसे सोनिया गांधी के खिलाफ साजिश हुई नाकाम, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं बीजेपी के झूठ के पर्दाफाश की। तो ये मुद्दा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र से जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता कांग्रेस संसदीय दल की नेता से सवाल कर रहे थे कि आखिर नेहरू के पत्रों में ऐसा क्या था जिसे सोनिया गांधी छिपा रही हैं। आखिर 2010 में जब यह फैसला हुआ था कि पूरी सामग्री को डिजिटल तौर पर अपलोड किया जाएगा, तो सोनिया गांधी आखिर इतनी जल्दबाजी में 51 कार्टन में भरकर चिट्ठियों को क्यों ले गई? उन्हें आखिर कहां रखा गया है? आखिर उन चिट्ठियों में क्या है जिन्हें गांधी परिवार दिखाना नहीं चाहता? इसे लेकर बीजेपी लंबे समय से हो हल्ला मचा रही थी, लेकिन गलती एक हो गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इससे जुड़ा सवाल संसद में पूछ लिया, जिससे उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। दरअसल बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2008 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी पीएमएमएल से नेहरू की चिट्ठियां लेकर अपने पास रख ली हैं। संबित पात्रा ने लोकसभा में दावा किया कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम पहले नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था। पहले यहां सिर्फ नेहरू जी का ही इतिहास था, अब सभी पीएम के बारे में यहां जानकारी दी गई है। नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन, जयप्रकाश नारायण समेत कई नेताओं को चिट्ठियां लिखी थी। 2008 में यूपीए की तत्कालीन चेयरपर्सन आई थी और उन चिट्ठियों को उठा ले गई। अब इतिहासकार जाकिर ने इसके लिए लेटर लिखा है कि आखिर माता जी ये चिट्ठियां क्यों ले गई। इन्हें वापस पाने के लिए उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा था, उन्हें जयप्रकाश नारायण समेत अन्य कई नेताओं को क्या लिखा था। संबित पात्रा ने न सिर्फ सोनिया गांधी पर चिट्ठियां ले जाने के आरोप लगाए, बल्कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आखिर उन चिट्ठियों में ऐसा क्या लिखा था जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस नेताओं को खत लिखकर नेहरू की चिट्ठियां वापस मांगी गई, लेकिन नेहरू और गांधी परिवार को घेरने की बीजेपी की यह कोशिश बुरी तरह फेल हो गई, क्योंकि सरकार की तरफ से ही गांधी परिवार पर उठते इन सवालों को खारिज कर दिया गया। लोकसभा में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के इन सवालों का लिखित रूप से जवाब दिया और यह साफ कर दिया कि यह पूरा मामला बीजेपी की एक साजिश मात्र थी। और अब कांग्रेस ने संस्कृति मंत्री के जवाब का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी का झूठ धराशायी हुआ, सच सामने आया। बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी पीएमएमएल से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजात निकलवा लिए थे। यह कहा गया था कि 51 डिब्बों में ये कागजात ले जाए गए। इसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने संसद में पूछा कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब हैं? और इसके जवाब में मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री ने कहा कि यह बात गलत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी पीएमएमएल से नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब नहीं है। ये वो सच है जो अब सामने आया है, और अब जब सच सामने आ गया है तो बीजेपी बुरी तरह घिर गई। वैसे ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। गांधी परिवार के खिलाफ बीजेपी एक के बाद एक प्रोपेगेंडा फैलाती ही रहती है। उसकी पूरी कोशिश रही है कांग्रेस के 70 साल के शासन को देश के लिए एक खतरनाक दौर साबित करने की, पंडित नेहरू के फैसलों को गलत साबित करने की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इसका ताजा उदाहरण नेशनल हेराल्ड केस है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में कोर्ट ने भी ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिस पर अब बीजेपी की काफी किरकिरी भी हो रही है। और यही नहीं, उसकी तरफ से कांग्रेस सरकार की योजनाओं के भी नाम बदले जा रहे हैं। उनसे गांधी का जिक्र हटाया जा रहा है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर तो बहस चल ही रही है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय पीएमएमएल जहां ये चिट्ठियां रखी जाती हैं, पहले इसका भी नाम नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था, लेकिन 2023 में मोदी सरकार ने इसे भी बदल दिया।
इससे साफ है कि बीजेपी कांग्रेस का इतिहास और उसका राजनीतिक अस्तित्व मिटाने की कोशिश में जुटी हुई है। वडोदरा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो नेहरू को लेकर यहां तक कह दिया था कि नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोक दिया था। लेकिन कांग्रेस ने सरदार पटेल की बहन मणिबेन पटेल की चिट्ठियों से इस पूरे मामले का सच उजागर करते हुए उनके इस झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री को इस चिट्ठी की बाकायदा एक कॉपी भी सौंपी। इसका वीडियो सामने आया है, आप भी देखिए। मणिबेन पटेल का डायरी पेन, गुजराती अबे भाई आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा। संसद में भी बीजेपी बार बार नेहरू का नाम लेकर गांधी परिवार पर हमलावर दिखाई दी। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पूरी बीजेपी नेहरू पर दोषारोपण में जुटी रही और इस पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार को नेहरू पर ही बहस की चुनौती दे दी। उन्होंने अंग्रेजी के मुहावरे कि वंस एंड फॉर ऑल लेट्स क्लोज द चैप्टर का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। यानी कांग्रेस और नेहरू को घेरने के लिए बीजेपी का हर दाव, उनकी हर कोशिश फेल साबित हुई। और अब नेहरू की इस चिट्ठी को लेकर जब सारा सच सामने आ गया तो कांग्रेस ने बीजेपी मीडिया संस्थानों को भी फटकार लगाई, जिन्होंने इस पूरे मामले को तूल देने में बीजेपी का साथ दिया। पार्टी ने एक्स पोस्ट में कहा कि बीजेपी के इस झूठे प्रोपेगेंडा को उस वक्त मीडिया ने भी खूब चलाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए व्हाट्सएप के आधार पर बिना तथ्यों की जांच किए खबरें चलाई गई। क्या अब मीडिया इस सच को दिखाएगा? क्या मीडिया बीजेपी की इस आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करेगा? बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। यानी अब नौबत पीएम मोदी की माफी तक आ पहुंची है। लेकिन क्या मोदी माफी मांगेंगे? क्या बीजेपी इस पर कोई सफाई देगी या सिर्फ चुप्पी साधे रहेगी? ये देखना होगा। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।